सब्जी क्या बनाई है, क्या बनाया है। आज बहू बिना जवाब दिए चुपचाप किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद एक थाली में रोटी, सलाद और सास की पसंदीदा बैंगन की सब्जी परोसकर सास के कमरे में उनके सामने रख आई। हम्म, ऐसी रोटी, ले जा इसे यहाँ से। सास ने थाली उठाकर पास की टेबल पर रख दी। बहू ने सब देखा मगर कुछ कहे बिना दूसरी थाली लाकर सास के खाने के लिए रख दी। देखते ही देखते रात हो गई। खाना वहीं टेबल पर पड़ा रहा। अब समय हो चला था बेटे के घर लौटने का। बेटा रात 9 बजे घर पहुंचा। वह आदर्श पुत्र था। हमेशा की तरह दिन भर की कमाई माँ को सौंपता और पानी का गिलास लेकर पीता था। यह तो दिन की सब्जी है, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? क्या मैं कोई जानवर हूँ जिसके आगे रोटी रख दी जाती है? बिना कुछ बोले बेटे ने पूछा। आपकी मैडम तो मुंह से बोल ही नहीं सकती कि खाना खा लीजिए। मैं क्या चाहती हूँ, कोई दो बोल प्यार से बोल दे कि खाना बना है। बहू को बुलाया तुमने? पूछा नहीं। बेटा बहू ने गर्दन हिलाई और कहा, मैं नहीं बोल सकती। सास का पारा चढ़ गया और तमतमाकर बोलने लगी। मेरी माँ को बीच में क्यों लाती हो? जो कहना है मुझसे कहो। मेरी माँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं यहाँ खड़ी हूँ। कल शाम आप पड़ोसियों से मेरी झूठी शिकायत कर रही थी कि मैं घर की सफाई नहीं करती, रिश्तेदारों का स्वागत नहीं करती और अब तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ। आपकी रिश्तेदारी तो साल भर आती जाती रहती है। मेरे अकेले के आराम के लिए कोई जगह नहीं बचती। मैं अपना कमरा तक उन्हें सौंप देती थी। अब जब माँ इतने महीने साल आते जाते रहेंगी और हम पति पत्नी को अलग अलग कमरों में रहना पड़ेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? कल आपने मेरे सौंदर्य की तारीफ करके मेरे लिए अपने बेटे का हाथ मांगा था। तब मैं सुंदर लगी, अब घमंडी लगती हूँ। शादी से पहले आपने कहा था कि इस घर में दहेज की कोई जगह नहीं है, सिर्फ बेटी को अपनाया जाएगा। फिर भी मेरे घर वालों ने मेरे लिए लाखों की फिक्स डिपॉजिट करवाई। अब आप कहती हैं इस घर में रहना है तो मुंह पर ताला लगाकर रहो, ज़्यादा बोली तो घर से निकल जाओ। आज जब मैं आपके सामने रोटी रखती हूँ बिना कुछ कहे तो मैं जानवर कहलाती हूँ। आप हर दिन मेरे आत्मसम्मान को अपने शब्दों से कुचलती हैं। मायके वालों को भी आप ताने देती हैं। मैं कब तक यह अपमान सहती रहूं? अब बहुत हुआ, मैं अपने फर्ज चुपचाप निभाऊंगी, मगर अब आपसे कोई मेलजोल या संवाद नहीं करूंगी। आपको मुंह पर ताला लगाकर रहने वाली बहू चाहिए ना, तो अब से मैं गूंगी बहू बनकर रहूंगी। यही मेरे आत्मसम्मान के लिए बेहतर होगा। बहू के शब्द सुनकर सास मौन हो गई, लेकिन यह मौन कब तक रहेगा यह कोई नहीं जानता।